पीछे देख रहे हैं खाद बनाने का एक तरीका, जिसको क्या कहते हैं जैन साहब? नादेप बोलते हैं महाराज जी, नादेप पद्धति, नादेप, नेडअप पद्धति से। और 3 तरह की खाद बनाने के लिए जो है हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं। और ये जो भारत स्वाभिमान संकल्प पत्र है हमारे सपनों का भारत, इसमें हमने वो सारी तकनीक, कुदरती खाद और कुदरती कीटनाशक बनाने की सारी जानकारियाँ भी इसके अंदर दी हुई हैं। बीजामृत बनाने के लिए भी पूरी जानकारियाँ इसमें दी हुई हैं। एक संजीवक खाद के बारे में हम बताते हैं, एक जीवामृत खाद के बारे में बताते हैं, एक कंपोस्ट खाद और हरी खाद जो है जो खेतों में तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका है, जिसमें गोबर और जो खेतों में जो फसलों का जो अवशेष होता है, जो जिसको लोग कचरा समझ करके फूंक देते हैं, वो सारा खेतों का कचरा और इसमें गोबर की रेर लगा करके इसमें पानी डालते रहते हैं। कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये 4 महीने में तैयार हो जाती है महाराज जी। 4 महीने में ये खाद तैयार हो जाती है। और जो सामान्य खाद है उससे कितनी ज्यादा गुणकारी होती है? ये महाराज जी उससे 2 गुना ज्यादा गुणकारी होती है। तो खेतों का कचरा भी वो जो है हमारे लिए फिर खतरा नहीं रहता। और तमाम तरह के, अब जैसे ये जो है फसलों के जो डंठल हैं, जो भी अवशिष्ट भाग होते हैं, शाक सब्जियों के अवशिष्ट भाग होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ों को, उन सब को भी एक एक पत्ता जो है एक नोट के समान होता है, ऐसा जैविक खेती में माना जाता है। ये गेहूं की अलग अलग प्रजातियां तैयार की जा रही हैं? जी महाराज जी, अलग अलग प्रजातियां हैं इनकी। हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस खाद में कितना अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो इसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग है। बीजामृत अलग अलग है महाराज जी। 2 प्रकार के बीजामृत हैं जिनसे हम उसको बीज को बीजामृत करते हैं। तो दोनों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्रायल लगे हुए हैं और आगे भी हैं। इसमें ये बीच वाला बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बीच वाला अच्छा है महाराज जी। इसमें हमारा दूसरे प्रकार का खाद डाला हुआ है। कौन सा? ये जो संजीवक खाद है उसका प्रयोग किया हुआ है हाँ इसमें। हाँ। संजीवक खाद में जो है ये इस हमारे सपनों का भारत स्वाभिमान संकल्प पत्र में ये संजीवक खाद के बारे में, जीवामृत खाद के बारे में, कंपोस्ट और हरी खाद के बारे में लिखा हुआ है। संजीवक खाद में जो है इसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़ ये मिला करके तैयार किया जाता है। और जीवामृत में गोबर और उसके साथ साथ में खाने का तेल, थोड़ा उसमें फिर दाल और कोई भी पेड़ के नीचे की मिट्टी, वो सब जो है अलग अलग तरह के जो तरीके हैं संजीवक खाद बनाने का, जीवामृत खाद बनाने का, कंपोस्ट खाद बनाने का, वो उन सब खादों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। और ये देखा जाता है कि कौन सी खाद ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आप लोग तो अभी काफ़ी दिनों से ये प्रयोग कर रहे हो, तो इसमें कौन सी खाद ज़्यादा? अभी संजीवक खाद का महाराज जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। संजीवक खाद और जो हमारा कंपोस्ट खाद बनता है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर 80 और 100% का अंतर आया। 80% ये कंपोस्ट खाद काम कर रही है और 100% ये जो हमारा संजीवक खाद है वो प्रयोग। और संजीवक खाद तो कोई भी अपने घर में बना सकता है। 200 लीटर खाद बनाने के लिए इसमें पूरा तरीका उसका बताया हुआ है कि 60 किलो गोबर ले लेते हैं, उसमें 6 लीटर गोमूत्र डालते हैं, 1 किलो गुड़ डालते हैं और 133 लीटर पानी डालते हैं। ये 200 लीटर खाद बनाने का तरीका ये पुस्तक में भी लिखा हुआ है। ये सब हमने प्रकाशित करके गांव-गांव तक हम भिजवा रहे हैं, जिससे कि लोग विश्व मुक्त कुदरती खेती की ओर लौटें। और जिस तरह से जिंदगियां तबाह हो रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रही है, गाँव का पैसा 3 ही चीज़ों में नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। एक जो है ये खाद, यूरिया, DAP और फिर कीटनाशक ऊपर से, और साथ में बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा और इसके परिणाम स्वरूप बीमारियां। तो डॉक्टर धनवान बन रहे हैं। ये यूरिया, DAP बेचने वाले, कीटनाशक बेचने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां MNC जो धनवान हो रही हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब बेचने वाले धनवान हो रहे हैं। करीब 125 लोग होंगे जो यूरिया, DAP आदि बनाने वाली कंपनियां हैं। करीब 125 लोग होंगे जो बड़ी शराब आदि की, सिगरेट आदि की फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग हैं। और करीब 125 हॉस्पिटल होंगे। 125 करोड़ लोगों की जिंदगी इससे नरक बन गई है। हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान ऐसा देश बने जहां पर कोई व्यक्ति नशा ना करे, कोई व्यक्ति रोगी ना हो और कोई व्यक्ति इस यूरिया, DAP का प्रयोग ना करे। कुदरती खेती के ऊपर, नैसर्गिक खेती के ऊपर ये देश पुनः लौटे। उसके लिए पूरे पतंजलि पीठ परिसर में अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उनके बारे में आपको अभी अवगत कराएंगे। हल्दी से लेकर के, गन्ना से लेकर के, और दाल भी सामने कौन सी लगा रखी है, अरहर की दाल से लेकर के, और बागवानी भी है, जो है अलग अलग तरह के आम के पेड़ हैं यहाँ। उन सब की जो पैदावार है वो हम जैविक तरीके से, कुदरती विश्व मुक्त खेती से हम अपनी पैदावार भी ज़्यादा ले सकते हैं। हमारा तो एक ही मंत्र है, कम लागत ज़्यादा पैदावार। और जो फिर हमें अन्न मिलता है
वो शुद्ध आहार हमें मिलता है। कम लागत, ज्यादा पैदावार, शुद्ध आहार जो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है वह उसको उपलब्ध हो। ये जो पूरा सेट है ये केचुए वाली खाद, क्या खाद बोलते हैं इसको? केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट महाराज जी। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। तो इसमें ये क्योंकि अभी सर्दी का मौसम ऊपर पुराल जो धान का जो ऊपर का जो है भूसा होता है, पुराल जो उससे ढका हुआ है, ये जो है केचुए, ये कहाँ से आते हैं केचुए? ये महाराज जी यही हम पास में इकट्ठा करते हैं बरसात कालीन, बरसात का जब समय होता है। देसी केचुए हमारे पास, बाकी लोग विदेशी केचुए से खाद बनाते हैं, लेकिन हमारा पतंजलि ग्राम उद्योग में देसी केचुए से खाद तैयार करते हैं। विदेश से कहाँ से आता है वो केचुआ? विदेशी वाला एक आइसिनिया फेटिडा होता है जो इटली से आता है, इटालियन केचुआ बोलते हैं उसको। और हम अपना देसी केचुए से, जी महाराज जी, इटालियन केचुआ बोलते हैं। और ये हमारा देसी केचुआ है। और इससे जो खाद करके खेत तक घुस गया हो, इससे जो खाद बनता है महाराज जी, इसमें 3.6% नाइट्रोजन होती है और उसमें 2.5 तक होती है नाइट्रोजन, जो विदेशी केचुआ होता है। ज्यादा नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है देसी केचुए में। देसी केचुए कैसे इकट्ठे करते हो? देसी बरसात कालीन में यहाँ हमारे आसपास एकत्र हो जाते हैं, पानी के पास में। ये पानी आसपास रहता है, यहाँ पर नमी रहती है महाराज जी। तो यहाँ पर जो हमारे सेवक लोग हैं, श्रम सेवक लोग हैं, वो इकट्ठा करते रहते हैं उनको, और इकट्ठा करके वहाँ पर ऐसी बोरी रख लेते हैं जो गुड़ वगैरह से भीगी हुई हो, जो जिसमें थोड़ा मॉइस्चर भी रहे और थोड़ा मिठास भी रहे। तो वो सारे केंचुए एकत्र होकर वहाँ पर आ जाते हैं, उनको फिर कलेक्ट करके हम इसमें, तो इसमें फिर नस्ल बढ़ते भी हैं, बढ़ते रहते हैं, इनकी नस्ल बढ़ती रहती है। केंचुए आप यहाँ सेल भी करते हो? नहीं, अभी सेल नहीं करते महाराज जी, अभी तो हम अपनी तैयार कर रहे हैं। देखा ना एक बार, तो इसमें कितने केंचुए हैं नीचे? इसमें महाराज कितने दिन में तैयार हो जाता है खाद? ये खाद महाराज जी 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाता है। अभी सर्दी की वजह से केंचुए अभी शीतकालीन अवकाश की वजह से थोड़ा नीचे हैं, 1-2 अभी थोड़ा इनके बच्चे हैं जो अभी इस तरीके के छोटे-छोटे अभी बच्चे हैं शीत रोग में। जी जो है इसमें जो है गोबर डाल देते हैं इसमें महाराज जी। पहले हम नीचे पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं आम वगैरह के, एक लेयर वो डालते हैं करीब 2 से 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद जो है थोड़ा पानी छिड़क देते हैं, फिर घास वगैरह जो सूखी होती वो डालते हैं। उधर केंचुए काफी हैं। फिर हम उसे गोबर जो है डालते रहते हैं केंचुए का। इधर केंचुए ऊपर हैं थोड़ा, ये काफी केंचुए आप देख सकते हैं। इधर दिखाना जैन साहब। जी महाराज जी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे देसी केंचुए जो यहाँ से किए हुए हैं। पूरे दिख रहे हैं। हाँ, बाइसेक्सुअल होता है महाराज जी। बच्चे हैं थोड़े, इसके छोटे छोटे हैं, नहीं तो ये काफी बड़ा हो जाता है साइज में। और ये जो है हमारा 2.5 से 3 महीने में ये खाद पूरा तैयार कर देते हैं। बहुत अच्छी उत्तम प्रकार की खाद तैयार हो जाती है। इसको हम 2 से 3 टन 1 हेक्टेयर में प्रयोग करते हैं। पूरा 1 हेक्टेयर जो होता है उसमें 2 से 3 टन तक इस खाद को। 1 हेक्टेयर मतलब कितने एकड़ हो गया? 2.5 एकड़ महाराज जी, लगभग 2.5 एकड़ में करीब 2 से 3 टन केवल। 2 से 3 टन, और उसकी पैदावार खूब अच्छी, बहुत अच्छी पैदावार होती है महाराज जी। इसको सामान्य खाद से ये जो वर्मी कंपोस्ट हो गया है, जी वर्मी कंपोस्ट, ये कितना ज्यादा लाभकारी है? ये उससे 2.5 गुना ज्यादा लाभकारी है महाराज जी। ये 2.5 गुना अपना जो केंचुआ बना, किसान अपने घर में बना सकते हैं। जी महाराज जी। जैसे 4 प्रकार की खाद के बारे में आपको हमने बताया, ऐसे 2 प्रकार के बीजामृत तैयार किए जाते हैं, और 3 तरह के कीट नियंत्रक, कीटनाशक हम नहीं कहेंगे, कीट नियंत्रक तैयार किए जाते हैं। वैसे लंबे समय तक कुदरती खेती करने से कीट लगते भी नहीं है। जैसे बीमार जो है व्यक्ति को ही ज्यादा, जैसे कमजोर व्यक्ति को ही ज्यादा बीमारियां होती हैं, ऐसे ही जब हम यूरिया डीएपी आदि प्रयोग करते हैं तो ही फसल को ज्यादा बीमारियां होती हैं। ये जो कुदरती कीट नियंत्रक के तौर पर हमने इस स्वाभिमान संकल्प पत्र में ये अलग अलग तरह के कीट नियंत्रकों के बारे में इसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। एक निम्बादि कीट नियंत्रक है, जिसमें जो है 4 किलो नीम के पत्ते, 4 किलो आक के पत्ते, आड़ू के पत्ते 4 किलो, लहसुन 4 किलो, तीखी हरी मिर्च जो है वो 4 किलो, गोमूत्र 20 लीटर, पानी 20 लीटर। ये जो है आप देख सकते हैं, ये निम्बादि कीट नियंत्रक है, जिसमें हरी मिर्च है, लहसुन है, और ये जो है ये करंज जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है बुखार आदि को, डायबिटीज आदि को नियंत्रित करने में भी। और वो जो है उससे ये तैयार कर रहे हैं। कितने दिनों में तैयार हो जाता है ये महाराज जी? 15 दिन में तैयार हो जाता है। इसको जब बनाते हैं 15 दिन में तैयार हो जाता है। यहाँ पर लोगों को सिखाते भी हैं, पूरे देश भर से आकर के अभी लोग सीख रहे हैं। गांव के लोग भी आते हैं महाराज जी, उनको भी अब आस पड़ोस के हरिद्वार से लेकर के पूरे देश के किसान अब आकर के यहाँ सीख रहे हैं विश्व मुक्त कुदरती खेती कैसे की जाए, और उसमें ये अलग अलग तरह के कीटनाशक, फिर अलग अलग तरह की जो फंगस होती है उनके लिए भी सिखाया जाता है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रामोद्योग के फार्म है जहाँ पर
विषम मुक्त कुदरती खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है और लोगों को उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ दाईं तरफ आप देख रहे हैं मिश्रित फसल चक्र के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्या क्या है जैन साहब? महाराज जी इसमें मूली है, मटर है, बैंगन है, साथ में गोभी भी है और दलहन फसलें भी लगाते हैं। इसमें जो है चना वगैरह की भी खेती है, जिससे कि दूसरी फसलों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो हानिकारक कीट हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इसमें महाराज जी ये हमारा अरहर का खेत है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था महाराज जी कि इधर आसपास थोड़ी जगह छोड़ दी थी और इसमें तिल लगा दिया था, तिल। तो इसमें मक्का और अरहर लिया था, तो इस वाले खेत में कोई भी मक्के पे बीमारी नहीं आई थी। बिल्कुल जो बीमारी जो कमला कीट था और भी इसमें ब्लाइट वगैरह जो लग जाते हैं, स्टेम बोरर जो लग जाते हैं मक्के के, वो केवल यहाँ पर उस पर आए तिल पर। और तिल की फसल को भी उन्होंने फसल को नुकसान नहीं किया, पत्तियों को खाया केवल, और जो उसका फ्रूट था और जिसमें बीज बनते हैं वो पूरे बराबर निकला। मिश्रित फसल चक्र का जो ज्ञान है वो किसानों को होना चाहिए और वो भी हमने इस स्वाभिमान संकल्प पत्र में दिया हुआ है। जब तक मिश्रित फसल चक्र का ज्ञान किसान को नहीं होगा, ये योग संदेश पत्रिका में भी अब लगातार हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। आप बाईं तरफ देख सकते हैं ये बाग है, कौन से? ये हल्दी है अपनी देसी प्रजाति महाराज जी, इसमें रोमा लगी हुई है, रोमा हल्दी। ये हमारी पीली हल्दी है जो मसालों में काम आती है। बड़ी हेल्दी हल्दी है ये भी। और जो आम है ये उस आम्रपाली प्रजाति के हैं महाराज जी। का। इसमें कोई कीटनाशक नहीं डालते? जी महाराज जी कोई कीटनाशक नहीं है। हम अपना देसी जो हमारे गोमूत्र वगैरह से उसका छिड़काव करते रहते हैं और वो 3 छिड़काव करते हैं इसके हम गोमूत्र वगैरह के। एक तो फरवरी मार्च में जब बहुत ज्यादा डालते हैं, करंजादी कीटनाशक, करंजादी का महाराज जी प्रयोग करते हैं, करंजाद कीटनाशक का, करंजादी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसमें कितनी पैदावार होती है आपकी? इसमें महाराज जी 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। 12 टन, 12 से 14 टन। यूरिया डीएपी और कीटनाशक डालते हैं, उनकी कितनी पैदावार? उनके महाराज जी 10 से 12 टन, उनकी भी 10 से 12 ही आ पाती है। हमारी 2 टन ज्यादा ही आ जाती है, 12 से 14 टन तक आ जाती है हमारी। तो 2 टन बढ़ के आती है महाराज जी, क्योंकि उस समय जो उन लोगों के फल झड़ते हैं वो हमारे फल नहीं झड़ते। हम यहाँ पे जो करंजा कीटनाशक करते हैं तो फलों की संख्या जो है पेड़ों पर पूरी बनी रहती है। अलग अलग तरह से खेती की जा रही है और उसमें अलग अलग तरह के खाद, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अलग अलग तरह के कीटनाशक, निम्बादी कीटनाशक, और जहाँ जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर वो होती है दीमक आदि, तो हिंगादी कीटनाशक और करंजादी कीटनाशक। ऐसे तो बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने 3 तरीकों को मुख्य रूप से अपनाया है। खाद के हमने 4 तरीके अपनाए हैं और बीजामृत के 2 तरीके अपनाए हैं और उनके रिजल्ट्स ले रहे हैं। इसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और इसके ऊपर पूरा ये जो है पिक्चराइजेशन से लेकर के, इसकी जो है कैमरे से शूटिंग से लेकर के, फोटोग्राफ से लेकर के, और कितना हमने बीज डाला, कितना उसमें खाद डाला, कितनी उसमें जो है हमारा श्रम लगा, मजदूरी लगी, कितनी उससे पैदावार हुई, इन सब चीजों को तैयार किया जा रहा है। ये क्या तरीका अपनाया है गेहूं का? इसमें महाराज जी गेहूं का है एक नई पद्धति लगाई है। इसमें हम जो है गेहूं में मोस्टली ब्लाइट्स आ जाते हैं जो, तो उसके लिए यहाँ पर जो है हमने ये गेहूं की, इसमें 3 प्रजातियां हैं महाराज जी। एक प्रजाति ये है बंसी गेहूं जो बोलते हैं, बहुत ही प्राचीन गेहूं है। हाँ, बंसी गेहूं है। बाकी हमारे कुदरत 9 और वो गजानंद प्रजाति है जो हमारी देसी प्रजाति है। बीच में हमने यहाँ पर कहीं कहीं पर ये मेथी लगाई है, 1-2 उस पर जो है पिट्स जो ये हमने बनाए हैं, अपने जो बेड्स बनाए हैं। कहीं पर हमने चना लगाया है, उससे मिश्रित से क्या कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है मेथी वगैरह से, चने से, तो इस गेहूं को पोषण मिल जाता है गेहूं को, इसके लिए। तो इस प्रजाति से